एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होती है और दिखाया जा रहा होता है हेवनली डीमन और हमारा यंग मास्टर ये होते हैं। तो हेवनली डीमन कह रहा होता है, वो कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम ये वाली चाल चलने वाले हो, ये मुझे और ज़्यादा क्यूरियस बना रही है। तो ये बताओ, तुम हेवन हॉर्स है उसको चैलेंज क्यों करना चाहते हो? तुम्हारा जैसा टैलेंट देखा जाए तो वो किसी भी स्कूल में जा सकता है। अगर मैं सोचूं तो तुम्हारी स्किल अब से और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी अगर तुम स्कूल जाते हो तो। और वह सोच रहा होता है, ये देखा जाए तो एक बीस्ट है, मगर अभी भी ये एक बच्चा है। अगर तुम आसानी से प्रैक्टिस करते रहो और अपने आप को नेचुरली ग्रो होने दो तो तुम एक पावर हाउस बन जाओगे। अगर इसकी इंटरनल एनर्जी देखी जाए तो वह बहुत ज़्यादा पॉलिश है, बिल्कुल सही तरीके से। तो ये ऐसा लगता है कि किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। मगर इसके साथ ऐसा क्या हुआ है? तुम्हारा यंग मास्टर कह रहा होता है कि मुझको कुछ करने की ज़रूरत है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। और वह सोच रहा होता है कि मेरा काम से वो फैमिली में बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं बिना किसी रीजन के, और एक ऐसा पर्सन भी है जिसे मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। और वह सोच रहा होता है अपनी बहन के बारे में। और फिर वो कह रहा होता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कि और एक ऐसा लड़का जिसको मैं छोड़ के आया हूँ क्योंकि मैंने एक कसम खाई है और इसीलिए मुझे जल्दी करनी पड़ेगी अपने रास्ते के लिए। इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ अपने गोल तक पहुँचने के लिए। तो हेवनली डीमन कह रहा होता है, तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो अपने डिसीजन बनाने में। तुम एक बहुत ज़्यादा ग्रेट सक्सेसफुल मैन बन जाओगे अगर तुम इसी तरह से दिमाग में कुछ लेके चलते रहे। तो इससे तुम्ही को नुकसान होगा। और अपनी चाल चल देता है गेम को और सोच रहा होता है इसने एक चाल में ही पूरा गेम बदल दिया। मुझे लगा था मैं जीत रहा हूँ, मगर ऐसा लगता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि इसने मुझको इतनी जल्दी हिट कर दिया, जबकि मैं एक सेकंड के लिए ही सोच में पड़ा था। तो हाँ, यंग मास्टर कहने लग जाता है मैं हार गया। तो हेवनली डीमन सोचने लग जाता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे ओपोनेंट थे। और वो कहता है हमारे यंग मास्टर को कि मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना हॉनेस्टली, क्या तुम सच में मुझसे कंप्लीट करना चाहते हो? तो यंग मास्टर कह रहा होता है अगर मैं जीतता तो मैं तुमसे पूछता भी, मगर मैं अभी इस हाल में नहीं हूँ कि मैं तुमसे इस तरह से हेवनली लॉर्ड से हारने के बाद भी एक फाइट के लिए पूछ सकूं। और तुम जैसा कोई मुझ जैसे से कभी हार ही नहीं सकता। तो इस बात को सुन के हेवनली डीमन सोचने लग जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हम्बल गाय है। तो वो अपनी ग्रैंड डॉटर को आवाज़ देते हुए कह रहा होता है रेन। तभी उसकी ग्रैंड डॉटर दीवार के पीछे से देखने लगती है। तो हेवनली डीमन कह रहा होता है कि वहाँ से तुम झांकना बंद करो और मेरे पास आओ थोड़ी देर के लिए। और बताता है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है, गाल मीरिन। जो मैंने बेट लगाई थी उसे भूल जाओ, ये तो बस फन के लिए था। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अपने रूल तोड़ दूंगा। तो ऐसा अच्छा रहेगा अगर तुम मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ फाइट करो तो, क्योंकि उसने भी अभी से मुझसे प्राइवेट लेसन लेना शुरू किए हैं मार्शल आर्ट के। अभी इतना ज़्यादा समय नहीं हुआ है जब से इसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू किया, मगर वह तुम्हारे लिए एक अच्छी अपोनेंट रहेगी तुम्हारी अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए। और वह सोचने लग जाता है और तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ रह जाओगे रेन के कॉम्पिटिटर बनने के लिए। तो उसकी जो ग्रैंड डॉटर होती है वो चिल्ला के कहने लग जाती है अपने ग्रैंडफादर से, हेवनली डीमन से, कि एक मिनट रुको, तुमने तो मुझे मार्शल आर्ट ढंग से सिखाया भी नहीं है। तुम मेरी यहाँ तक की ट्रेनिंग भी छोड़ते रहते थे और तुमने 3 दिनों से मुझको एक भी ट्रेनिंग नहीं दी। इस बात को सुन के हेवनली डीमन कह रहा होता है नहीं मिनरैन, तुम्हें नहीं लगता कि ये जो यंग मैन है वो तुम्हारी एज का है? तो इस बात को सुन के मिनरैन कह रही होती है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझको अच्छी तरह से सिखाना चाहिए था? अगर मैं तुम पे ये फेवर करती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी टीचिंग अच्छी तरह से दोगे अगले हफ्ते से? तो हेवनली डीमन कह रहा होता है तो ठीक है, तो गुड लक तुम्हारे लिए गोंगजा। तुम्हारा यंग मास्टर कह रहा होता है ठीक है। और फिर दिखाया जाता है जब इन दोनों के बीच का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है उस दिन, जहाँ पे अरीना का सीन दिखाया जा रहा होता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज क्राउड आया हुआ होता है क्योंकि सबको इस न्यूज़ के बारे में पता लग गया था कि कैसे कोई हेवनली डीमन को चैलेंज करने के लिए आया था और फिर उसकी फाइट उसकी ग्रैंड डॉटर मिनरैन के साथ होने वाली है। तो तभी लोग बात कर रहे होते हैं जैसे ही हमारा यंग मास्टर आ रहा होता है कि ये तो अभी बच्चा है, यह वही लड़का है जिसने हेवनली डीमन को चैलेंज किया था बिना किसी डर के। मगर ये देखने से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो यंग मास्टर सोच रहा होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, मगर उससे भी ज़्यादा अमेजिंग बात यह है कि जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये लोग छोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल एक
पानी की लहर की तरह है। यहाँ पे लगभग 10,000 पीपल होंगे इसके असल में। ये सुनामी हिट करती है उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, मगर यहाँ पे सभी लोग अच्छी तरह से इसीलिए खड़े हैं क्योंकि जो हेवनली डीमन है वो इसको ब्लॉक कर रहा है। कि इसलिए मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये कितना ही ग्रेट करेक्टर है। और सोच रहा होता है जो अपोनेंट है वो ग्रैंड डॉटर है मार्शल आर्टिस्ट की, तो मुझे अपने गार्ड डाउन नहीं करने चाहिए। हेवनली डीमन कह रहा होता है कि इस व्यक्ति ने एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा जान डाल दी है। तो कोई कह रहा होता है कि अब तुम हंस रहे हो अपनी ग्रैंड डॉटर को बेच के, खाली एक गेम को खेल के। तो हेवनली डीमन घबराते हुए कह रहा होता है कि ऐसा नहीं है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वो भी मेरे से। मुझे विश्वास नहीं होता है तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। तुम्हें मालूम पड़ता है इसका नाम होता है सोची योंग, जो कि वाइफ है जियोन गामा एसोसिएशन की। तो वो कह रही होती है कि तुम्हारा क्या मतलब है नहीं से, कि वो जो यंग मैन है वो बहुत देर रुका था रेन को थैंक्स कहने के लिए। मुझे पता है तुम हर समय सोचते रहते हो एक नया राउंड खेलने के लिए गेम का। और क्या तुमने अभी तक यह नहीं बताया रेन को कि ये जो तुम्हारी मार्शल आर्ट है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो तुम इसको नहीं सिखाओगे। और तुम कैसे एक आदमी पर भरोसा कर सकते हो जिससे तुम आज से पहले कभी मिले ही नहीं हो, और उसको रेन से कंपटीशन के लिए भेज सकते हो। तुम बहुत ज़्यादा हार्श हो, और यहाँ तक कि रेन उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी नहीं जानती है। तो हेवनली डीमन कह रहा होता है मैंने उसको अच्छी तरह से सिखाया है और मैंने उसको हेवनली शॉट दी है, तो तुम इस बारे में चिंता मत करो। तो दिखाया जा रहा होता है रेन की तरफ, जो कह रही होती है हमारे यंग मास्टर से अगर तुम ठीक हो तो क्या मैं पहला मूव चल सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, ना ही मैं इतनी ज़्यादा अच्छी हूँ मार्शल आर्ट सीखने में। तो हमारा यंग मास्टर कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा हम्बल हो, तो तुम यह चांस ले सकती हो। तो इस बात को सुन के रेन कह रही होती है ठीक है। तो तभी वो अपना पहला हमला कर देती है यंग मास्टर पे, जिसको यंग मास्टर ब्लॉक कर देता है। तो इसको देख के यंग मास्टर सोच रहा होता है यह बहुत ज़्यादा कुशल है इसमें। तभी दिखाया जाता है वह अपना एक हाथ यंग मास्टर के कंधे पे रख के दूसरी तरफ को कूद जाती है और कह रही होती है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम इसे आसानी से ब्लॉक कर लोगे। और तभी दिखाया जाता है वह पीछे से दोबारा से हमारे यंग मास्टर पर हमला कर देती है, मगर यंग मास्टर उसको दोबारा से रोक लेता है और वह सोच रहा होता है कि मैं अपने गार्ड डाउन नहीं कर सकता, और उनमें फाइटिंग चालू हो जाती है। हमारा यंग मास्टर उसको एक किक मारता है, मगर वह डॉज कर लेती है और कह रही होती है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था, और पीछे को चली जाती है जंप करते हुए। तो यंग मास्टर सोच रहा होता है कि कितना ज़्यादा अमेजिंग कंट्रोल है, यहाँ तक कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और जल्दी निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा कुशल है। अगर मैं अपने गार्ड डाउन करता हूँ तो ज़रूरी मैं इससे हार जाऊँगा। और रेन सोच रही होती है कि अच्छा इसका रीज़न ये था जिसकी वजह से ग्रैंडफादर तुम पे अटेंशन दे। और तभी वह अपने तलवार में ऑरा लाती है और कह रही होती है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा स्किल है गोंगजा, मैं अभी तक ऐसे किसी इंसान से नहीं मिली हूँ जिससे मैं देख के ही कंप्लीट करने का मन करे। और कह रही होती है क्या तुम अब इस स्ट्राइक को ब्लॉक कर सकते हो अपनी शॉट से। वहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।